मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और मैं आभार प्रकट करता हूं आंवला की महान जनता का, जिसने हमको यहां भेजा। मान्यवर, जब से ये भाजपा की सरकार आई है, लगातार एक नारे पे बहुत जोर दिया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास। मान्यवर, सबका साथ सबका विकास अगर करना होता तो इस बजट में पूरे देश के अंदर जो 543 लोकसभाएं हैं, उनको ध्यान में रख के एक ऐसा विकास का एजेंडा आता जिससे इस देश का गरीब कमजोर भी महसूस करता कि हमारा विकास होने जा रहा है। लेकिन ये सबका साथ सबका विकास तो केवल जुमला साबित हो रहा है। और हमारी वित्त मंत्री महोदया के बारे में मैं कहूंगा कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और नुकसान। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पीडीए के लोगों को, जो पिछड़े दलित हैं, उनको रुलाना बंद करें, उनके लिए ऐसे दरवाजे खोलें कि उनका विकास हो। बजट सब बनाते समय अगर ऐसा ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर इस देश को विकसित भारत कैसे बनाएंगे आप? मान्यवर, हमारे देश के अंदर टैक्स का बहुत बड़ा बोझ है। जब देखा जाए तो हम सभी भारतवासी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर भुगतान करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने अगर एक साल में 15 लाख रुपए की कमाई की तो उस आमदनी पे इनकम टैक्स दिया। टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा, वही पैसा हम साल भर लोग खर्च करते हैं और उसके बाद हर जगह हमको जीएसटी देनी पड़ती है, रोड टैक्स देना पड़ता है। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, जब पंजीकरण कराते हैं तब भी टैक्स देना पड़ता है, और जब हम रोड पे चलते हैं तब भी हमको टैक्स देना पड़ता है। मान्यवर, इस तरह से अगर देखा जाए तो आमदनी का लगभग 50% तो पैसा टैक्स में जा रहा है। इस टैक्स को ठीक करने की आवश्यकता है। इतना भारी टैक्स देकर भी जो हमारे देश और खासकर हमारे जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, अस्पतालों का बुरा हाल है। इनकम टैक्स, जीएसटी दे रहे हैं, कम से कम अच्छी शिक्षा तो करा दीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था तो ठीक करा दीजिए। और मान्यवर, सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है और प्राइवेट स्कूलों में किताब के नाम पे कितना बड़ा करप्शन हो रहा है। एक सर्वे रिपोर्ट आई है कि लगभग प्राइवेट स्कूलों में 55,000 करोड़ का किताबों के बिक्री पे घोटाला हो रहा है हर साल। मान्यवर, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एनसीईआरटी की जो बुक है, जो मात्र 65 रुपए की आती है, वो प्राइवेट वाले 700 में बेच रहे हैं। इस ओर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, हमारे यहां पे पहले जीआईसी होते थे, उन जीआईसी में लोग पढ़ने के लिए लाइन लगाते थे। आज उनका बुरा हाल हो गया, कोई जाना नहीं चाहता। सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल है कि लोगों को सही इलाज नहीं मिलता। लोग प्राइवेट में जाने पे मजबूर हैं, वहां पे 1 के 4 देने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये मांग भी करता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक एम्स की स्थापना की जाए, एक एम्स बनाया जाए आंवला बरेली में, जिससे कि वहां के लोगों को अच्छा इलाज भी मिल सके। मैं सरकार से चाहूंगा कि एक समान शिक्षा की व्यवस्था हो, एक समान चिकित्सा की व्यवस्था हो, और दोनों में चाहे अमीर हो गरीब हो फर्क ना होने पाए, क्योंकि भारत के विकास का रास्ता गांव से जाता है, प्राइमरी स्कूलों से जाता है। और खास करके पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, इनको कैसे अच्छी शिक्षा मिले, कैसे इनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, इस बात को मैं बल देता हूं। आज के इस दौर में जहां पे आईटी कंपनियां अपने एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर रही हैं, छटनी कर रही हैं, हमारे युवा बहुत परेशान हैं। और आज जो बहुत उधर तेज तेज से आवाज करके अभी बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के एक भाजपा के विधायक हैं गाजियाबाद के, उनकी बातों पे सरकार को गौर करना चाहिए। उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है
उस पर गौर करना चाहिए। ये नंद किशोर जी ने कहा है कि किस तरह से गाय कट रही है, किस तरह से भ्रष्टाचार है, और मान्यवर हमारे रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है। मैं तो सलाह दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पुराने भाषणों को, पुराने बयानों पर भी अध्ययन करें कि रुपया कैसे आगे बढ़ेगा। मान्यवर इनकम टैक्स में अभी 12 लाख तक छूट देके बहुत यहां से वाहवाही की गई। 12 लाख तक की छूट दी गई, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जो बहुत सारी ऐसी कमियां हैं कि टीडीएस जमा करने का जो नियम बनाया गया है, कुछ भुगतान जैसे वेतन, ब्याज, कमीशन आदि का भुगतान करते समय भुगतानकर्ता को टीडीएस काटना होता है। यह टीडीएस अगले माह की 7 तारीख तक जमा करना होता है। इसके उपरांत टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है। यदि देय तिथि तक भुगतान न किया जाए तो धारा 276B के तहत 7 साल की सजा का प्रावधान है। फाइनेंस बिल नंबर 2 जो 2025 में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि अब देरी से कर जमा करने पर सजा का प्रावधान नहीं होगा, ये 24 में कहा था सारी, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। सजा में छूट अधिकतम 85 दिन की देरी भुगतान पर दी गई है। उदाहरण के लिए जून माह में का टीडीएस 7 जुलाई तक जमा करना होता है और 31 जुलाई तक हमें टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है। अब इस केस को करके कर को केवल 24 दिनों का लाभ दिया गया है। इस प्रकार अप्रैल का टीडीएस 7 मई के स्थान पे 31 जुलाई तक जमा किया जाता है तो सजा नहीं लगेगी। इसी तरह से टीसीएस के प्रावधान की बात करें तो सेक्शन 276 बीबी में अमेंडमेंट किया गया और इसमें भी उपरोक्त की तरह प्रभाव डाला गया है, जबकि यहां भी अगर हम जून माह के टीसीएस की बात करें तो 7 जुलाई तक वो जमा करना होता है तथा 15 जुलाई तक टीसीएस की रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होती है। अब इस केस में हमको सिर्फ 8 दिन का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब 8 दिनों की छूट को कोई भी वैधीकरण कैसे बोल सकता है? एक और करदाता टैक्स कलेक्शन के सरकार के उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, इसके लिए टीडीएस, टीसीएस कर रहा है, उसको जमा कर रहा है, क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल कर रहा है। इसकी और छोटी सी कुछ दिनों की भूल के लिए उसको जेल की सजा का प्रावधान है। कई बार ऐसा होता है कि टीडीएस के प्रावधान की जानकारी न होने के कारण टीडीएस, टीसीएस वास्तव में बाद में काटा जाता है, किंतु इसकी एंट्री अर्लियर डेट में की जाती है। कई बार ऑडिट के दौरान भी गत वर्ष के टीडीएस, टीसीएस की कमी बताई जाती है। ऐसी स्थिति में टीडीएस, टीसीएस जमा करने में देरी स्वाभाविक है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी मांग है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर तक यह टीडीएस, टीसीएस तथा देरी से जमा होने के कारण उस पर ब्याज करदाता द्वारा जमा कर दिया जाता है तो सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। मान्यवर वित्त मंत्री महोदया ने आयकर अधिनियम 1994 इंसर्ट करा है, जिसके तहत पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन, ब्याज, कमीशन या बोनस जैसे कोई राशि क्रेडिट करने पर 10% टीडीएस काटना होगा। मान्यवर अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, थोड़ा कृपा करिए। अभी जो 12 लाख का झिंडोरा पीटा गया, 12 लाख के तक की छूट देने की बात कही गई है। मैं मान्यवर उसमें वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो 12 लाख की आमदनी हो रही है और रिटर्न फाइल करने वाले को अगर 12,10,000 की इनकम हो गई, 12,50,000 की इनकम हो गई, तो जितना पैसा 12 लाख से प्लस कर रहा है वो सारा का सारा टैक्स में जा रहा है। इसलिए अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो जो कर चोरी के मामले आते हैं, मैनिपुलेट लोग करते हैं, वो करेंगे। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि जो टैरिफ बनाया गया है वो टैरिफ 12 लाख के ऊपर
जो इनकम स्लैब है उसके अनुसार टैक्स लगाना जाना चाहिए, ना कि पिछली 12 लाख रुपए की इनकम पर भी टैक्स लगा दिया जाए। यह टैक्स पेयर के साथ भेदभाव है। अगर कर प्रणाली को अधिक निष्पक्ष समावेशी बनाना है तो कृषि पर कर लगाना और छूट को समायोजित करना आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे प्रदेश के किसान बहुत दुखी हैं। किसानों को ऋण के कारण तनाव में जीवन जीना पड़ता है, लोग आत्महत्या करते हैं। इसलिए सरकार से मांग करूंगा कि सरकार किसानों के ऋणों को माफ करे। और एक जो हमारे यहाँ जीएसटी का बहुत घालमेल है, जीएसटी के बारे में अभी हमारे मित्र उधर ऋषिकांत जी बोल रहे थे कि गेमिंग पे 28% जीएसटी है। हम सीमेंट पे भी 28% जीएसटी दे रहे हैं। सीमेंट पे भी 28% की जीएसटी है, जबकि सीमेंट हर आम आदमी इस्तेमाल करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो जीएसटी का व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बहुत सुधार की आवश्यकता है। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जीएसटी का जो मॉडल बनाया गया है उसको नीचे लाने की बात होनी चाहिए। मान्यवर, इस बजट में बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार व्यर्थ में बड़ी बड़ी बातें, योजनाएं बना रही है, कह रही है। अभी मान्यवर, अभी हमारा समय बस, चलिए 2-3 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ। माननीय सदस्य 12 मिनट हो चुके हैं, प्लीज कंप्लीट करिए। योजनाओं पे व्यय कर रही है। बेरोजगार युवकों के लिए भी कोई योजना अच्छी लानी चाहिए। मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं सरकार को कि बेरोजगारों के लिए शहर के बीचों बीच में कुछ दुकानें बनाएं ताकि उनको रोजगार मिले। और जो हमारे फेरी वाले दुकानदार हैं, प्रशिक्षित व्यापारी की तरह हैं वो, लेकिन पूंजी की कमी के कारण वो अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि धन की कोई कमी नहीं है, तो मैं समझता हूं इसके लिए भी सरकार ही जिम्मेदार है। और अभी एक हमारे देश का एक बहुत बड़ा बिजनेस घराना है बायोकॉन। बायोकॉन की जो सीएमडी हैं, उन्होंने बताया कि जीएसटी में हम लोग कैसा उलझे हैं कि कारोबारी का ध्यान सिर्फ इस बात पर ही रह रहा है कि जीएसटी समय पर दिया कि नहीं दिया, उसने रिटर्न समय पर जमा किया कि नहीं जमा किया। अन्य सभी सरकारी जो कायदे हैं इन पे ही दिमाग लगा रहता है। इससे व्यापार भी रुक रहा है। माननीय सदस्य महुआ मोइत्रा